प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के साथ डीपी बदलकर देश को क्या दिया संदेश, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लोगों से सोशल मीडिया पर अपनी डीपी बदलकर तिरंगा झंडा लगाने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लोगों से कहा कि देश के साथ अपने रिश्ते और गहरा करने की दिशा में सहयोग करते हुए यह कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर हैंडल से किए गए पोस्ट में उन्होंने कहा, हर घर तिरंगा आंदोलन की भावना में चले, अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदले और देश के साथ अपने रिश्ते और मजबूत और गहरा करने की दिशा में अपना सहयोग देते हैं। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के फेसबुक और ट्विटर की डीपी बदल दी है और अब उनकी डीपी में तिरंगे झंडे की फोटो लगी है। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर 1700 खास मेहमान लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पीएम मोदी के संबोधन को सुनने के लिए आमंत्रित 1700 खास मेहमानों में जल जीवन मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अमृत सरोवर योजना और सेंट्रल विस्टा परियोजना जैसे विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों से जुड़े लोग शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। के फैसले के बाद ग्राहकों को झटका, अब किस बैंक ने महंगा किया लोन, कैसे कॉमन मैन को लगा महंगाई का झटका, देखते फाइनेंस रिपोर्ट अंदर की बात में। महंगाई के माहौल में कॉमन मिडिल क्लास मैन को महंगाई का और एक झटका लगा है। रिजर्व बैंक की हाल ही में हुई मौद्रिक नीति की बैठक के दौरान रेपो रेट को नहीं बदलने का फैसला किया गया था। वहीं अब देश के एक बैंक ने ग्राहकों को झटका दिया है। बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। बैंक ने स्टॉक फाइलिंग में कहा कि बढ़ी हुई दरें 12 अगस्त 2023 से प्रभावी मानी जाएगी। यह बढ़ोतरी कैनरा बैंक ने की है। कैनरा बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब ओवरनाइट टेन्योर के लिए MCLR रेट 7.95% चुका है, जो पहले 7.9% था। एक महीने का MCLR 8% से बढ़कर 8.05% हो चुका है। हालांकि 3 महीने का MCLR रेट 8.15 है। इस तरह 6 महीने के लिए MCLR रेट 8.4% से बढ़कर 8.5% कर दिया है। वहीं एक साल के लिए MCLR बढ़कर 8.7% है, जो पहले 8.65% थी। कैनरा बैंक के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने MCLR में 5 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया था। इसके साथ ही HDFC बैंक ने 15 बेसिस पॉइंट तक ब्याज दर में इजाफा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बड़ी खबर सामने आ रही है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और अजित पवार की हुई सीक्रेट मीटिंग। बिजनेसमैन के बंगले पर 1 घंटे से ज्यादा चली बैठक। क्या हो सकती है बड़ी खबर, किन मुद्दों पर चाचा भतीजे की हुई चर्चा, देखते हैं बैठक के अंदर की बात खास रिपोर्ट में। 2 फाड़ हो चुकी एनसीपी को फिर से एकजुट करने की कवायद लगातार जारी है। इस क्रम में चाचा शरद पवार और भतीजे अजित के बीच पटी खाई को भरने के लिए एक बिजनेसमैन के बंगले पर एक सीक्रेट मीटिंग हुई। हालांकि 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली इस मीटिंग में क्या बात हुई और इसका उद्देश्य क्या था, इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दरअसल पुणे के कोरेगांव पार्क क्षेत्र की लैंड नंबर 3 में बिजनेसमैन अतुल चोड़िया के घर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की एक सीक्रेट मीटिंग हुई। 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली इस मीटिंग के बाद सबसे पहले अतुल चोड़िया के बंगले से शरद पवार का काफिला बाहर निकला। वहीं बाद में करीब 1 घंटे के बाद अजित पवार भी यहां से चले गए। इस दौरान बाहर निकलते समय उनकी गाड़ी गेट से भी टकरा गई। अजित ने शरद पवार को अपना नेता बनने और बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए मनाने की कोशिश की थी। उनकी पहली मुलाकात एक बहुत ही परिचित घटना थी, जब वहां अपनी पत्नी सुनेत्रा और बेटे पार्थ के साथ शरद पवार के निवास सिल्वर ओक गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।